सर, आजमगढ़ की जनता को किस तरह भरोसा दिलाएंगे चुनाव जीतने के बाद? यादव जी आजमगढ़ रहेंगे? 100% रहेंगे जी। और समय आने दीजिए, आप ही इस बात को कहोगे कि नहीं आपने कुछ कहा। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से प्राइवेट नौकरियां जो है, प्राइवेट चीज़ें जो है, प्राइवेट जो है सेक्टर जा रहा है, क्या कहना? देखिए, प्राइवेट सेक्टर आरक्षण खत्म करने का एक रास्ता बना रखा है और सारी गवर्नमेंट की चीज़ें प्राइवेट चीज़ों को देकर आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है, निष्प्रभावी किया जा रहा है। समाजवादी लोग लगातार इस पक्ष में कि आरक्षण रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए, जिसको बीजेपी के लोग लगातार खत्म करने के षड्यंत्र कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने कोऑर्डिनेटर का पद हटा दिया है, उनके सारे पद हटा दिए हैं, तो अब उनका आंतरिक मामला, हम क्या कहें उस पर। अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी को वोट देने मतलब कि बीजेपी को वोट देना है, इसको लेकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि बीएसपी को वोट देना मतलब कि बीजेपी को वोट देना। हाँ, बिल्कुल, बी टीम बनने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। टिकट वितरण में बहुत सारी चीज़ें आपने महसूस की होंगी स्वयं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आकलन गलत नहीं है, वो सच है। अदर देश से महिला आएगी, पूजा पाठ कर सकती है, लेकिन अखिलेश यादव इसी देश के रहने वाले पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं और उनको मंदिर में जाने तो धुला जा रहा है। ये चीज़ों को देश के पिछड़े लोग, दलित भाई, आदिवासी भाई और माइनॉरिटी के लोग देख के महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये अपमान केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक व्यक्ति के तौर पे नहीं है, बल्कि करोड़ों वो लोग जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी हों, माइनॉरिटी के लोग हों, अपर कास्ट के भी बहुत अच्छे अच्छे लोग जो आदरणीय अखिलेश जी को पसंद करते हैं, उन सभी का अपमान किया है बीजेपी के लोगों ने। सर, बसपा ने पहले राजभर को टिकट दिया, फिर उसके बाद मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ से उतार दिए, क्या लगता है सर? अब मुझे किसमें कि मैं क्या कह सकता हूँ, उनका आंतरिक मामला है। मैं तो लगातार चुनाव से पहले भी कह रहा था कि बी टीम ना बने, लेकिन वो मानी नहीं बी टीम बने बिना। जिस तरह समाज में सामाजिक हनन हो रहा है अखिलेश यादव को, संविधान की बात आप लोग बार बार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हर मंच से, क्या आप संविधान के तहत अपने सामाजिक हनन का कहीं पर एप्लीकेशन देकर मुकदमा दिखाने का प्रयास किया? आप लोगों ने क्या किया? देखिए, उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं फैसला लेंगे और हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। जहाँ तक संविधान के ऊपर तो हमला और ख़तरा है ही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और आप मीडिया के लोगों में कहूँगा, जिस दिन संविधान नहीं रहेगा, आपको भी स्वतंत्र तौर पर सवाल पूछना का अधिकार ख़त्म हो जाएगा। आसपास के कई देशों में ऐसा है, ऐसा नहीं है, कई देशों में ऐसी व्यवस्था है जहाँ मीडिया के लोग सरकार की बिना मर्जी के सवाल नहीं पूछ सकते। यहाँ भी अगर आपके डिजिटल चैनल ना हो तो बाकी मीडिया में कितनी तरह का दबाव है, आप सब समझते हैं। सर, आपने बात की डिजिटल मीडिया के लेकर, आज का जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, मीडिया के लोगों को डराना, धमकाना, अलग अलग तरीके से प्रभाव में लेना, कोई चैनल मुखर नहीं रह पा रहा है। जो चैनल मुखर रहने की कोशिश करता है उसके साथ क्या क्या होता है, अब मुझसे ये बातें न कहलवाओ, आप मुझसे ज़्यादा महसूस। जहाँ चुनाव हो चुके हैं, क्या रुझान आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, 26 लोकसभाओं का चुनाव हो चुका है यूपी में, और मैं समझता हूँ लगभग सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ है तो उसी परंपरा को आगे बढ़ा दिया है। अभी तक हम 13 पेपर गिनते थे, अभी ये 14वां हो गया है। सर, इस बार गुड्डू जमाली जी आपके साथ है, क्या लगता है? बिल्कुल, उनके साथ रहने से हमें बड़ी ताकत मिली है, बहुत बड़ा सहयोग मिला है और उनके साथ रहने से मजबूती आई है। जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है, आजमगढ़ के विकास को कहाँ देखते हैं, क्या विकास हुआ? टोटल ठप है। जो माननीय अखिलेश जी के समय की योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी पूरा नहीं कराया। आजमगढ़ सदर लोकसभा जीतने कितना जरूरी है, और अब तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ से सांसद हैं, नेताजी भी सांसद हैं, क्या कमियाँ आपको जिले में दिखाई दे रही है कि आप सांसद होने के बाद उसको पूरा करें? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। हमारी पार्टी को ताकत आने दीजिए, हम दिखाएंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। क्या कहना है चुनाव को लेकर, क्या प्रक्रिया? नहीं, बहुत शानदार प्रचार चल रहा है, व्यापक लोगों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, और आजमगढ़ के लोग ऐतिहासिक जीत भी दिलाएंगे। और आजमगढ़ ही नहीं, पूरे यूपी और देश में अब बीजेपी और उनका गठबंधन जा रहा है, इंडिया गठबंधन आ रहा है।